हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 29 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 30 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 29 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों बहुत बड़ी परीक्षा है ये। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 30। देखिए, ये पाठ्यक्रम स्कीम है सिलेबस के अनुसार। 20 प्रश्न है वो दोस्तों हिंदी के पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 70 प्रश्न जीके के और 15 प्रश्न है वो गणित से संबंधित। ठीक है, और ये पैटर्न रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों इसी स्कीम के अंदर दोस्तों अपन ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, भाग 1 में अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है? भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सभी को पता होगा दोस्तों, लगभग 61% भाग पर मरुस्थलीय है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र है। ये सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है राजस्थान का। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों में कितना क्षेत्र मुक्त है? बताइए, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों में कितना क्षेत्र मुक्त है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 41.5%। ये भी याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 41.5%। 4 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? बताइए, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखिए, अक्षांशीय स्थिति बिल्कुल ये प्रभावित करती है दोस्तों राजस्थान की जलवायु को। देशांतरीय अवस्थिति ये प्रभावित नहीं करती। अरब सागर से दूरी प्रभावित करती है। उच्चावच विशेषताएं ये भी दोस्तों प्रभावित करती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर का जो ऑप्शन है एक, जिसमें 1, 3, 4 दे रखा है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह है दक्षिण पश्चिमी मानसून के औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करें? बताइए, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह है दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो दोस्तों वो व्यवस्थित है दोस्तों इसमें देखिए औसत वर्षा के अनुसार मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आरोही क्रम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। ठीक है, हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा ये आरोही क्रम है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है? बताइए, कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माही और पश्चिमी बनास नदी है, ये कच्छ के रण में गिरती है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, थोड़ी सी आवाज है वो खराब है क्योंकि गला बैठ गया है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। 8 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों चंबल। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ दोस्तों सूची फर्स्ट के अंदर उद्गम स्थल दे रखा है और सूची सेकंड के अंदर नदी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, बैराट की पहाड़ी से दोस्तों, बैराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है और खंडेला की पहाड़ी से दोस्तों कांतली नदी का उद्गम होता है और सेवर की पहाड़ी से दोस्तों साबी नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 4 1 2। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जयसमंद में है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयसमंद झील में। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में प्रभावित नहीं करती है? बताइए कौन सी नदी है वो सांबर झील में नहीं गिरती है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, खंडेला गिरती है, मेंढा भी गिरती है, रूपनगढ़ भी गिरती है, लेकिन मासी है ये अपना जल है वो सांबर झील में प्रभावित नहीं करती है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? दोस्तों पहले नंबर पर तो है दोस्तों कुएं एवं तालाब। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर दोस्तों नहरों का हो जाएगा, दूसरे नंबर पर कुएं एवं ट्यूबवेल का, कुएं एवं ट्यूबवेल का इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताइए कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें, बताइए, तो वो है व्यास परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यास परियोजना। 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? कौन सी मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को दोस्तों रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह है राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह है राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? इन 4 में से बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 पर अवस्थित नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 पर अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पता चल गया होगा आपको। देखिए इसमें जैसलमेर है, श्री गंगानगर है, बीकानेर है, लेकिन करौली दोस्तों देखिए इनसे सबसे अलग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है तो दोस्तों ये मिलती है कहाँ पर? तो ये बांसवाड़ा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांसवाड़ा में। ऑप्शन के अनुसार बताना है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बांसवाड़ा। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? बताइए दोस्तों अधिकतम किसमें है? तो दोस्तों अधिकतम है बांसवाड़ा में। अधिकतम किसमें है? बांसवाड़ा में। और न्यूनतम है दोस्तों बीकानेर और नागौर में, बीकानेर और नागौर में। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कूटबासा में, देखिए कूटबासा में उत्तर देना है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो कौन से ऑप्शन में है? चौथे नंबर के में। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए,
भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों ऊपरमाल। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऊपरमाल। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सॉरी भाग सेकंड, इसमें राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। अपन ने भाग 1 के अंदर राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़े हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कालीबंगा और बालाथल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष स्थित है? कालीबंगा और बालाथल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी सभ्यता की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1856 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया, नया मुख्यालय किस स्थान पर था? बताइए, 1856 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया, नया मुख्यालय किस स्थान पर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माउंट आबू में था दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 19 रियासतें और 3 ठिकाने, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में स्वतंत्रता सेनानी है और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी है, उनका संबंध कौन से स्थान से है। यहाँ पर देखिए कुमारी कुसुम गुप्ता का जो संबंध है वो है दोस्तों कोटा से। कहाँ से? कोटा से। लक्ष्मी देवी आचार्य का जो संबंध है वो है दोस्तों बीकानेर से, और भगवती देवी का संबंध है दोस्तों उदयपुर से, और सावित्री देवी भाटी का संबंध है जोधपुर से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है? 4 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चित्तौड़गढ़ में सूर्योदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की? चित्तौड़गढ़ में सूर्योदय साधना आश्रम की स्थापना है वो किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जिन विजय मुनि ने। जिन विजय मुनि ने। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 5 मंजिलें हैं दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, और 5 मंजिलों के अलग अलग नाम है। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म हुआ था। दादू दयाल जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों पशु परिचर में भी पूछा गया था और सीईटी में पूछा गया था। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों रामानंद जी। कौन थे? रामानंद जी। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये अजमेर में होता है पुष्कर मेले का आयोजन। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी बोली में आला गीला, आराइस और मोराकासी कहा जाता है। बताइए, राजस्थानी बोली में आला गीला, आराइस और मोराकासी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? तो दोस्तों वो है फ्रेंचको सेको पद्धति के लिए। फ्रेंचको सेको पद्धति के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजाजी का जन्म हुआ था दोस्तों करनाल नागौर में। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है। बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है तो वो है दोस्तों करणी माता। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करणी माता। 33 नंबर का प्रश्न है, बाबूजी और डूंगर जी के भोपे का वाद्य यंत्र है। बाबूजी और डूंगर जी के भोपे का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो वाद्य यंत्र है दोस्तों रावण हत्था। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रावण हत्था। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य है। बताइए, राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है घूमर।
यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर घूमर। 35 नंबर का प्रश्न है, ख्याल के निम्न प्रकारों को उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। एक तरफ ख्याल है, दूसरी तरफ चित्र है, अपने को बताना है कि कौन से क्षेत्र की ख्याल है वो प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे कुचामणी ख्याल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, कुचामणी ख्याल नागौर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अली बख्शी ख्याल दोस्तों अलवर यानी कि मेवात की प्रसिद्ध है। और हीर रांझा है ये दोस्तों शेखावाटी की प्रसिद्ध है दोस्तों ये ख्याल। और कान गुजरी है ये दोस्तों जयपुर की ख्याल प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है BDAC। BDAC इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, BDAC इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, गणगौर पर्व समर्पित है। गणगौर पर्व किसको समर्पित है, तो दोस्तों ये देवी पार्वती को समर्पित है गणगौर पर्व। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में गहने दे रखे हैं और सूची सेकंड में पहनने का अंग दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ठुस्सी, ठुस्सी आभूषण दोस्तों कहाँ पर पहना जाता है, ये पहना जाता है दोस्तों गले में। कहाँ पर है, गले में पहना जाता है। बोरला आभूषण ये दोस्तों सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है, सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। दामना जो आभूषण है दोस्तों, दामना आभूषण अंगुली में पहना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे झाले, झाले है वो दोस्तों कान के आभूषण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3-4-1-2, 3-4-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों फूलडोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये राम स्नेही संप्रदाय द्वारा ये फूलडोल उत्सव है वो मनाया जाता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसने 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था। मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन है वो दोस्तों किया था किसने, तो ये रामकरण ओसापा ने किया था। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अपन ने राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़े सिलेबस के अनुसार, और राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के भी दोस्तों अपन ने 20 प्रश्न पढ़े हैं। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे और राजस्थान की पॉलिटी के भी दोस्तों अपन 5 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है। बताइए कौन से देश के संविधान से लिया गया है अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कनाडा के संविधान से। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। दोस्तों भारत का संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। बताइए किसका उल्लेख नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। यहाँ पर देखिए सरकार का ढांचा का उल्लेख किया गया है, राजनीतिक दलों के नाम, राजनीतिक दलों के नामों का दोस्तों उल्लेख है वो यहाँ पर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है दोस्तों। नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का भी दोस्तों उल्लेख है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 44 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद 17 ही है छुआछूत से संबंधित। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। संविधान सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई, तो 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की जो स्थापना है वो की गई थी। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी बैठक में दोस्तों ये पहली बैठक ही थी संविधान की, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों इसका अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया था, ठीक है, अस्थायी। 2 नंबर ऑप्शन सही था।
अब अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 5 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं दिया? बताइए, अशोक गहलोत के कार्यकाल में दोस्तों कौन मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए निहाल चंद गोयल थे, ये रह चुके हैं मुख्य सचिव, ठीक है। आर के नैयर भी रह चुके हैं, और दोस्तों अरुण कुमार भी है, वो भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर सी एस राजन, ये कभी भी मुख्य सचिव नहीं रहे अशोक गहलोत के कार्यकाल में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बताइए, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है, वो भी बताना है आपको। देखिए अधिकतम तो हो सकती है दोस्तों 30, अधिकतम कितनी हो सकती है 30, और न्यूनतम हो सकती है दोस्तों 12, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम पूछा है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि राज्य विधानसभा के अंदर जो सीटें हैं, जैसे कि 200 सीटें हैं, 200 का 15% निर्धारित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो 200 का 15% कितना होता है 30। यहाँ पर अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित 30, यानी कि 29 प्लस एक मुख्यमंत्री होता है और 29 मंत्री होते हैं। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना देनी होगी, किसको? राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित या किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना किसको देनी होगी? तो दोस्तों उसकी लिखित सूचना है वो देनी होगी दोस्तों किसको? तो ये मुख्य सचिव को। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य सचिव को। 49 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है किसमें? तो वो है कौन से अनुच्छेद में? वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 154 में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? यहाँ पर देखिए नागरिकों को सशक्त करना है, बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है, ये भी बिल्कुल सही है। लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि करना, ये नहीं है दोस्तों मूल उद्देश्य में। सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की अभिवृद्धि है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है, सिलेबस के अनुसार। 51 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो वो है दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे सही से टाइप नहीं हुआ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, देखिए CaSO4 ब्रैकेट 1/2H2O, ये है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर के ऑप्शन में ये सही से टाइप हुआ, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। 53 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? कौन सी अधातु चमकीली है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आयोडीन। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर आयोडीन। 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए
रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को दोस्तों पश मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पश मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मेड्यूला ओब्लागेंटा। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण चुनिए। जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को क्या करना है? चुनना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थेरिया, टिटनेस, तो ये सभी है वो जीवाणु जनित रोग के उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही विकल्प को अपने को क्या करना है? चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 4। ठीक है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का भाग है, इसमें देखिए बेसिक कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। तो दोस्तों इन कुंजियों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों विशिष्ट कुंजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है, किसमें? तो दोस्तों वो है सेक्टरों में, सेक्टरों में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, सेक्टरों में। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? तो वो है दोस्तों ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में भी नहीं माना जाता है? निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में भी नहीं माना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों प्रचालन तंत्र। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रचालन तंत्र। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसको वीडियो के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 7 में राजस्थान समसामयिकी यानी कि राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर सकल जिला घरेलू उत्पाद की प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष जिला कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों सकल जिला घरेलू उत्पाद की प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष जिला है तो वो है दोस्तों अलवर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर मत कर देना, अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के बारे में सही कथनों का अपने को क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश भर में लागू हुई है, बिल्कुल सही बात है। योजना में 5 से 9 माह की गर्भवतियों को पोषक आहार युक्त किट का 2 बार वितरण होगा। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 63 नंबर का प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली मार्च 2025 की पदक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? राजस्थान का दोस्तों इसमें चौथा स्थान रहा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों 12वां 3R सेकुलर इकोनॉमी फोरम जयपुर में किस तिथि को आयोजित किया गया? बताइए, 12वां 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जयपुर में किस तिथि को आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया दोस्तों 3 से 5 मार्च 2025। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, देशी पशुओं के संरक्षण हेतु प्रदेश का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? देशी पशुओं के संरक्षण हेतु प्रदेश का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खोला जा रहा है दोस्तों पाली में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पाली में। अब दोस्तों अपन भारत के करंट अफेयर के 5 प्रश्न पढ़ेंगे, भारत और विश्व के। ठीक है, देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, 31 मार्च 2025 तक वित्त वर्ष 2024-25 भारत में
कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? 31 मार्च 2025 तक भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो दोस्तों ये हो गई है 220.10 गीगावाट। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गोल्डन ग्लोब 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर संगीत कॉमेडी का पुरस्कार किसे मिला? गोल्डन ग्लोब 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एमिलिया पेरेज को। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एमिलिया पेरेज को। 68 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 5 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? 5 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है मध्य प्रदेश में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विभिन्न भाषाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किस एआई संचालित बहुभाषी पहल को शुरू किया गया है? हाल ही में संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विभिन्न भाषाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किस एआई संचालित बहुभाषी पहल को शुरू किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संसद भाषिणी को। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये प्रश्न तो थे दोस्तों जीके के। 70 प्रश्न है वो परीक्षा में जीके से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 प्रश्न राजस्थान जीके के हैं। ठीक है, सिलेबस के अनुसार मैं आपको ये मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। सुबह दोस्तों आपको 8 बजे ये क्लास है वो देखने को मिलेगी। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। देखिए अब अपन भाग 9 के अंदर सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पित्रादेश शब्द का सही संधि विच्छेद है। पित्रादेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पितृ प्लस आदेश। ठीक है, पितृ प्लस आदेश। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो संधि विच्छेद कौन सा सही है? तो देखिए चयन में चे प्लस अन, ठीक है, ये अपना इसमें बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 73 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें सम प्लस कार। तो इसमें दोस्तों तीसरा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सम उपसर्ग लगा हुआ दोस्तों इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें एरा प्रत्यय है। कौन सा है? एरा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 75 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? चाल शब्द किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा का दोस्तों ये उदाहरण है चाल। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में किस क्रिया का बोध होता है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो दोस्तों ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 77 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट में शब्द है और सूची सेकंड में विलोम शब्द है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में शब्द और सूची सेकंड में विलोम शब्द है। सुमेलित करना है, उद्गम का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्गम का हो जाएगा विलय। ठीक है, प्रशांत का विलोम है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्रशांत का उद्भांत हो जाएगा। और प्रासाद का हो जाएगा दोस्तों पर्णकुटी, और आलोक का हो जाएगा दोस्तों तिमिर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3 2 4 1, 3 2 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 3 2 4 1 यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं है?
बताइए किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोमल का हो जाएगा कठोर, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, जंगम का हो जाएगा स्थावर, यहाँ पे गरल विष, ये गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची है वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए चंचला, चंचला है ये दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तनय होते तनय पर्यायवाची है पुत्र का, कांता है स्त्री का, और तीर है दोस्तों किनारे का पर्यायवाची। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पर्वत शब्द के लिए निम्नलिखित में से सही पर्याय को चुनिए। दोस्तों पर्वत शब्द के लिए निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची को चुनना है और नीचे दोस्तों कूट का प्रयोग करते हुए अपने को सही उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए पर्वत का दोस्तों पहाड़ हो जाएगा एक तो, ठीक है, सरिता नहीं होता, सरिता नदी का होता है। ठीक है, वामा, वामा दोस्तों स्त्री का होता है, तो सरिता और वामा तो इसमें गलत हो गया। शैल और तुंग ये भी पहाड़ के ही यानी कि पर्वत के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए डी ई, ए डी ई, सॉरी बी डी ई, बी डी ई। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है बी डी ई? तो यहाँ पर इसमें देखिए 3 नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी डी ई। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? तो दोस्तों इसमें देखिए गोटक का हो जाएगा घोड़ा, काष्ठ का हो जाएगा काठ, अरिष्ट का हो जाएगा रीठा, यहाँ पे क्रॉस कोण ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें? तो दोस्तों अमृत, अमृत है ये क्या है? तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव है। आगे देखिए, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्य के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त है? जो पहले कभी न हुआ हो वाक्य के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अभूतपूर्व है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभूतपूर्व है। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वो है प्रज्वलित। प्रज्वलित है ये दोस्तों शुद्ध शब्द है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से अशुद्ध लिखित वाक्य है। अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? आप यहाँ बैठे ये शुद्ध है, संभवतः वह आ जाएगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। मैंने देखा है ये भी बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक, अनेक आना आना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अनेकों दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यह शुद्ध वाक्य है। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट में मुहावरा है और सूची सेकंड में वाक्य प्रयोग अर्थ में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। देखिए दोस्तों, तिल का ताड़ करना, तिल का ताड़ करना यानी कि दोस्तों बात को तुल देना, बात को तुल देना, तिल का ताड़ करना। ठीक है, बात को तुल देना। डूबते को तिनके का सारा, डूबते को तिनके का सारा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों निराशा में आशा की झलक, निराशा में आशा की झलक। जान पर खेलना, जान पर खेलना का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा साहसिक कार्य करना। और दोस्तों घर का न घाट का, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा कहीं का नहीं रहना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3 4 1 2। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 4 1 2। 87 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का क्या करना है? चयन करना है। तो इसमें देखिए, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बुरे को बुरे का साथ मिलना। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यालय पत्र नहीं है? कौन एक कार्यालय पत्र नहीं है? तो दोस्तों देखिए, अनुस्मारक है, अधिसूचना है, विज्ञप्ति है, लेकिन निमंत्रण नहीं है। ये निमंत्रण है, ये कार्यालय पत्र नहीं है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है, पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है वो कौन सी है?
तो वो है दोस्तों विचारों में क्रमबद्धता। विचारों में क्रमबद्धता, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, घोषणा का अंग्रेजी शब्द है, बताइए बताइए दोस्तों, यहाँ पे घोषणा का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो वो है दोस्तों, देखिए प्रोक्लामेशन। प्रोक्लामेशन, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये होता है दोस्तों घोषणा का अंग्रेजी शब्द। अब दोस्तों अपन यहाँ पे सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। सही टेंस का अपने को यहाँ पर प्रयोग करना है। इसमें देखिए, द रेडियो सिंस 7 AM, आई विश समवन वुड टर्न इट ऑफ। बताइए क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पता चल गया होगा, सिंस के बाद में समय दिया गया है, ठीक है, सिंस के बाद में समय दिया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इसमें प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों हैज बीन प्लेइंग। हैज बीन प्लेइंग का प्रयोग होगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गिवन बिलो इज ए सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो दोस्तों पैसिव वॉइस बताना है अपने को। देखिए सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। तो यहाँ पर इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए द वुंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का इसमें सही है। देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। कूट भाषा का ऑप्शन में 2 नंबर कौन से ऑप्शन में? देखिए यहाँ पे 2 नंबर का ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है, डू एज डायरेक्ट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। डू एज डायरेक्टेड बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय, चेंज इनटू एक्टिव। दोस्तों चेंज इनटू एक्टिव में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें इसमें हो जाएगा व्हाट मेक्स दीज होल्स। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिवन करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दोस्तों इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसमें देखिए ही शाउटेड लेट मी गो, ही शाउटेड लेट मी गो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए ही सेड आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। ही सेड आई हैड ए वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों, ही सेड दैट ही हैड ए वंडरफुल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स। फिल इन द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट डिटरमिनर, खालिस्तान को प्रयोग करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई मेड ए गुड फ्रेंड्स ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग इन शिमला। बताइए तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैनी संख्या को और मच है वो मात्रा को बताता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? मैनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मैनी। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर। दोस्तों इसमें भी अपने को खालिस्तान भरना है। देखिए कान्हा वाज ओनली 5 year old बॉय व्हेन ही किल्ड कालिया। तो दोस्तों इसमें बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? तो 5 ईयर से आगे दोस्तों ए 5 ईयर आएगा। क्या आएगा? ए 5 ईयर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे लेफ्ट अबाउट ओवर एगो, दे लेफ्ट अबाउट ओवर एगो। तो यहाँ पर इसमें खालिस्तान में क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें एन ओवर एगो आएगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों खालिस्तान भरना है।
इसमें देखिए ही टुक एजेज द जॉब, ही टुक एजेज द जॉब। तो दोस्तों यहाँ पे ही टुक एजेज ओवर द जॉब आएगा दोस्तों, इसमें क्या आएगा, ओवर द जॉब। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आई सम हाउ मैनेज्ड टू वॉक द ब्रोकन ब्रिज, आई सम हाउ मैनेज्ड टू वॉक द ब्रोकन ब्रिज। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खालिस्तान में इन द ब्रोकन ब्रिज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखिए, एक मिनट, यहाँ पे इन नहीं, यहाँ पे अक्रॉस, यानी कि ब्रिज के पार जाने के अर्थ में दोस्तों यहाँ पर अक्रॉस का प्रयोग होगा। ठीक है, अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अक्रॉस आएगा इसमें। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव फ्रॉम चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। इसमें देखिए एवरीवन प्रेजेंट देयर cheered for her, everyone present there cheered for her। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें there was no one present there who did not cheer for her। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इटालिसाइड वर्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें फर्स्ट है वो मान लीजिए इटालिसाइड है दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा फर्दर। ठीक है, फर्दर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। फर्दर का मतलब होता है अगला। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है दोस्तों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा दोस्तों, गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट, यानी कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। रजिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों पंजीकरण। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर पंजीकरण। 105 नंबर प्रश्न इसमें देखिए चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए ए नंबर के ऑप्शन में ओवर ऑफिस, ओवर ऑफिस, बी में देखिए इज नियर टू द एयरपोर्ट, और सी में देखिए सो इट विल बी इजी, और डी में देखिए फॉर यू टू गेट हेयर। तो दोस्तों कौन से पार्ट में एरर है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नियर टू द एयरपोर्ट, तो ये बी वाले पार्ट में एरर है दोस्तों, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, नियर द एयरपोर्ट होगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे सामान्य गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि गणित के अपन 15 प्रश्न है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, 1.08, 0.36 और 0.9 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो दोस्तों इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, इसको अपन दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 108, दो भाई 2 जीरो लगी हुई है तो नीचे 2 जीरो लगाना है। ठीक है, और 0.36 को भी दोस्तों अपन ऐसे लिख सकते हैं 36/100। ठीक है, और यहाँ पे 0.9 को दोस्तों अपन 90 है वो 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैसअप क्या होगा दोस्तों, देखिए मैसअप तो हो जाएगा दोस्तों इसमें 18, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और लेसअप कितना हो जाएगा, लेसअप हो जाएगा दोस्तों 100। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18/100 कर लीजिए, तो 0.18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 107 नंबर प्रश्न इसमें देखिए रमेश एक कार्य को 18 दिन में करता है, रमेश एक कार्य को 18 दिन में करता है, उसी कार्य को अशोक 24 दिन में समाप्त करता है, दोनों एक साथ काम करे तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। दोस्तों बताइए वो एक साथ काम अगर शुरू करे तो वो कार्य कितने दिन में शुरू होगा। ट्रिक है दोस्तों XY/X+Y। ठीक है, बस यही करना है। XY कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए रमेश का यहाँ पे 18 इंटू 24 और बटे 18 + 24, तो 18 इंटू 24 बटे 18 और 24 कितने होते हैं दोस्तों 42। ठीक है, तो 18 इंटू 24 बटे 42 कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा 10 सही
2/7, 10 सही 2/7 दिन आ जाएगा इसमें। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 45 मीटर सेकंड को किलोमीटर घंटा में बदलो। तो दोस्तों किलोमीटर घंटा में कैसे बदलेंगे? तो दोस्तों 45 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 45 इंटू 18/5, बस। तो काट लीजिए, ये कितनी बार गया? 9 बार। 9 इंटू 18 कितने होते हैं? 162। तो यहाँ पर 162 है वो किलोमीटर घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। एक परिवार के 11 सदस्यों में से प्रथम सदस्य 6 सदस्यों की औसत उम्र 25 वर्ष है। यानी कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 11 इंटू 22 कर लेंगे। देखिए 11 सदस्यों में से 6 सदस्यों की औसत उम्र 25 है, तो 6 इंटू 25 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 150। ठीक है। अंतिम 6 सदस्यों की औसत उम्र 20 वर्ष है, तो 6 इंटू 20 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 120। ठीक है। यदि 11 सदस्यों की औसत उम्र 22 है, तो यहाँ पर 11 इंटू 22 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? दोस्तों ये 242 हो जाएगा। ठीक है। तो छठे सदस्य की उम्र क्या होगी? तो दोस्तों ये 242 है। 242 में से आप 150 और 120 कितने होते हैं? 270। 242 में से 270 घटा लीजिए, छठे सदस्य की आयु निकल कर आ जाएगी, तो वो है 28 वर्ष। ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्यापारी को अपने माल के विज्ञापन मूल्य पर 25% बट्टा काटकर बेचने से सौदे में 20% का लाभ होता है। यदि माल का विज्ञापन मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि उस माल का विज्ञापन मूल्य ज्ञात कीजिए जिससे वह 32 रुपए का लाभ उठाता हो। ठीक है दोस्तों, अब इसका तो दोस्तों आप ऑप्शन उठा के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ऑप्शन उठा के करोगे तो दोस्तों यहाँ पर 256 ऑप्शन उठाइए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 780 रुपए में से 25% कम है। बताइए दोस्तों, 780 780 रुपए में से 25% कम है, यानी कि 780 इंटू 75/100 कर लीजिए। 25 से दोस्तों 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। 4 से दोस्तों ये देखिए कितनी बार कट रहा है? 4 एकम 4। फिर दोस्तों यहाँ पर बच्चे कितने? 38 हो गए। 38 में 2 बार गया, 36 बचे। फिर 20 हो गया, 20 में कितना? 5। तो यहाँ पे 195 इंटू 3 कर लीजिए। दोस्तों 195 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? दोस्तों 585। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किसी धन पर 8% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है, तो उसी धन पर 9.5 की दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा? बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 8% है कितना? 400। 8% है 400। ठीक है, तो भाग दे लीजिए दोस्तों यहाँ पे। देखिए 50। ठीक है, कितना हो गया? 50। तो ये क्या आ गया? 1% है, 50 है। ठीक है, तो दोस्तों 10%, 100% कितना होगा? 100% हो जाएगा दोस्तों 5,000। ठीक है, तो 5,000 अपना क्या है? मूलधन है। तो 5,000 का दोस्तों 9.5% निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 50 को 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? दोस्तों ये आ जाएगा 575। सॉरी, 50 को 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे। 50 को दोस्तों 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 475 आएगा। कितना? 475। अब अपने पास में दोस्तों पहले साधारण ब्याज कितना था? 400, और अब दर बढ़ा दी, 9.5 कर दी, तो अब कितना हो रहा है? 475 हो रहा है। अंतर कितने का है दोनों में? 75 का। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 75 आएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 113 नंबर का प्रश्न है। 850 रुपए सोना, मोना और श्यामा में इस प्रकार बांटिए कि यदि उनके भागों में क्रमशः 12, 18 और 20 रुपए निकाल दिए जाएं तो शेष भाग
2:3:5 के अनुपात में हो तो श्यामा का भाग है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए उनके भागों में क्रमशः 12, 18 और 20 रुपए निकाल दिया जाए। तो दोस्तों 12, 18 और 20 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी कि 850 में से दोस्तों अपने को क्या करना है? 50 माइनस करना है। कितना बचा दोस्तों? 800 रुपए बचा। ठीक है, अब अपने को सामा का भाग है वो ज्ञात करना है। सामा का भाग है वो क्या करना है? ज्ञात करना है। सामा में दोस्तों देखिए 20 रुपए निकाल दिए थे। ठीक है, अब दोस्तों श्यामा का भाग ज्ञात करना है। और यहाँ पे देखिए इसमें दोस्तों श्यामा का भाग अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अनुपात दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं 2:3:5 ठीक है, तो श्यामा का अनुपात कितना है? 5 और अनुपातों का योग कितना है? 10। तो दोस्तों यहाँ पे अपन 5/10 इंटू 800 कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 इंटू 80 कितने हो गए? 400 और 20 रुपए निकाल दिए थे उसके, तो 420 रुपए हो गए। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 420। आगे देखिए रवि ने 2,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया और कुछ समय बाद भानु 6,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ बराबर रहा तो बताओ भानु कब साझेदार हुआ? तो भानु कब साझेदार हुआ? दोस्तों यहाँ पे देखिए भानु व्यापार में दोस्तों मान लीजिए एक्स माह साझेदार रहा। ठीक है, तो इसने तो दोस्तों 2,000 रुपए लगाए कितने वर्ष, कितने टाइम के लिए? 12 साल, यानी 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो कितना हो गया दोस्तों? ये 24,000 हो गया। सॉरी, हाँ ठीक है, कितना हो गया दोस्तों? 24,000। और ये दोस्तों कितने लगाए इसने? इसने लगाए दोस्तों 6,000। 6,000 इंटू एक्स। ठीक है, तो दोस्तों ये इसको ऐसे डायरेक्ट ही कर लीजिए, या वैसे भी कर सकते हैं दोस्तों। x बराबर की क्या हो जाएगा? 24,000/6। तो x बराबर कितना निकल कर आ गया? 4 माह बाद। ठीक है, कितना आ गया? 4 माह। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें पूछा है भानु कब साझेदार हुआ? कब साझेदार हुआ? तो 4 माह तो निकल कर आ गया। अब भानु व्यापार में दोस्तों साझेदार बना तो कितने महीने के लिए साझेदार बना था? 4 माह बाद वो शामिल हुआ, तो 8 महीने दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 4 महीने आ गया इसमें। और ये दोस्तों अपन क्या करेंगे इसमें? भानु व्यापार में शामिल यानी कि साझेदार बना, तो 12 में से 4 गए, तो दोस्तों 8 माह बाद है वो क्या हुआ? साझेदार हुआ। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आदमी प्रति माह 875 रुपए खर्च करता है और अपनी आय के दोस्तों 12 से ही 1/2% की बचत करता है। उसकी मासिक आय क्या है बताइए? दोस्तों अपनी आय का 12.5% की बचत करता है और एक आदमी प्रति माह 875 रुपए खर्च करता है। ठीक है, तो उसकी मासिक आय है वो क्या है? मासिक आय है वो दोस्तों क्या हो जाएगी इसमें? देखिए व्यय करता है वो दोस्तों 875, बचत करता है 12.5%। तो बचत प्लस व्यय बराबर क्या हो जाएगी? कुल आय। तो दोस्तों यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं x इंटू 12.5/100 प्लस 875 बराबर x। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। 1,000 रुपए आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहली 6 संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र है दोस्तों ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट 2n+1/6। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों यानी कि 6+1 और 12+1/6। तो दोस्तों इसमें औसत निकल कर आ जाएगा 15.16। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 117 नंबर प्रश्न है। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या दोस्तों सिक्कों की संख्या है 2.5:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 420 रुपए है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।
दोस्तों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो अपने को यहाँ पर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2.5 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 2.5 सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो 2.5 अनुपात 3:4, ठीक है। तो दोस्तों इसको डबल कर लीजिए, इनका अनुपात डबल कर लोगे तो सीधा सा सही हो जाएगा अनुपात। तो 2.5 का डबल कितना हो जाएगा, 5, और 3 का क्या हो जाएगा, 6, और 4 का क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। ये अनुपात अपन ने सही कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 रुपए के दोस्तों 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के, यानी कि ये तो 5 रुपए हो गए, प्लस 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो ये कितने रुपए हो गए, 3, और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो दोस्तों कितने हो गए, 2 रुपए। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 10 रुपए हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 10। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए 3/10 × 420, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 3 × 42 कर लीजिए, ठीक है। 3 × 42 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा दोस्तों 4×3 = 12, यानी कि 126, कितना आ जाएगा, 126 रुपए आ गया। अब 50 पैसे में दोस्तों 1 रुपए बनाएंगे तो कितने सिक्के लगेंगे, 2 सिक्के। तो 126 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 252। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सिक्कों की संख्या कितनी है, 252, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है, तो इसी साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्ष में इसकी दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में इसकी दुगनी हो जाएगी, तो दोस्तों 10 वर्ष में, 10 वर्ष में दोस्तों दोगुनी हो जाएगी, और 20 वर्ष में तिगुनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए चक्रवर्ती ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगना होती है तो राशि 4 गुना होगी, तो राशि 4 गुना होगी तो दोस्तों ये होगी 2n वर्ष में। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न है, एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 में मोबाइल फोन सेट बेचा और 21.8% लाभ लिया। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो उसके लाभ का प्रतिशत है वो क्या होगा। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। लाभ का प्रतिशत अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 38.4%। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 30 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।